तो स्टैंडर्ड 11 में हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम ही ऐसा है नेशनल, राइट। आपने सुना होगा कि सिंगल बंदे की इनकम 50,000 है, कोई पूरी फैमिली की मिला के 2 लाख है, राइट। कोई पूरा परिवार मिलकर 2 लाख कमाता है, यह नेशनल इनकम। पूरा नेशन, पूरा देश मिलके इतनी इनकम कमाता है। हमारे इंडिया में 2011 में 121 करोड़ लोग थे, राइट। उसमें सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया मुकेश अंबानी से लेके मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, कुछ पुअर लोग जो 10 रुपए कमाते, 10,000 रुपए कमाते, 10 लाख रुपए कमाते, 10 करोड़, 10 मिलियन, 10 ट्रिलियन, तो इन सबका टोटल कैसे होता है, नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करें, राइट। तो उससे पहले हमें नेशनल इनकम समझना जरूरी कि नेशनल इनकम है क्या। अगर नेशनल इनकम क्या है पता चल जाएगा तो उसे किस काउंट करते वो भी पता चल जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जनरल मीनिंग देखें तो व्हाट इज नेशनल इनकम? सो द मॉनेटरी वैल्यू, ओके, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसा। एक चौक है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 1 रुपये। सो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, राइट। यहां पे हम एक पार्ट बनाते हैं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, इतना यार, ठीक है। उसके बाद किसका प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, राइट। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, राइट, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक देश में एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रीज से और सर्विस सेक्टर तीनों में से कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका जो मॉनेटरी वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मॉनेटरी वैल्यू समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मॉनेटरी वैल्यू मतलब प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू, मतलब से फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में कुछ बन रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एक बोर्ड, राइट। एक बोर्ड इंडिया में बना, मुझे पता नहीं कितने बना, लेकिन मेरे स्कूल ने इसे 2000 में खरीदा, राइट। तो 2000 काउंट नहीं करना है नेशनल इनकम में। एक बोर्ड बनाती है एड्यूकॉम कंपनी, तो एड्यूकॉम कंपनी ने इस बोर्ड को कितने रुपए में बनाया होगा? से फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए, राइट। तो 1500 रुपए काउंट करना है, और फिर प्रॉफिट 500 बढ़ा के बेचेगी तो 2000 काउंट करना नहीं। तो प्रोडक्शन है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, राइट। प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है वो सेलिंग प्राइस नहीं। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, किसी की भी डेफिनेशन रॉन्ग नहीं, ओके। सो पहला बन रहा है जिसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अब आप इकोनॉमिक्स जब तक पढ़ोगे तब तक अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो दिमाग में बिठा लो। अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन का कुछ इस तरह से कि द नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स। फिजिकल को टेंजिबल बोल सकते हैं, नॉन फिजिकल को नॉन टेंजिबल। फिजिकल मतलब हमें जैसे छू सकते हैं, इस बोर्ड को मैं छू सकता हूँ, इस चौक को मैं छू सकता हूँ, मोबाइल को मैं छू सकता हूँ, तो एक फिजिकल चीज, इसका प्रोडक्शन हुआ। नॉन फिजिकल चीज सर ऐसी क्या होती है जिसको टच ना कर सके, देखे ना, छू ना पाए? तो सर्विस, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ दिख रहा है नहीं, राइट। डॉक्टर की जो सर्विस होती है बहुत सी चीजें दिखती नहीं, राइट। तो ऐसे सर्विसेज जो सीए की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, तो ये सब जो सर्विसेज है उसे नॉन फिजिकल एंड नॉन टेंजिबल थिंग्स बोलते हैं, राइट। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स बाय यूजिंग लैंड, राइट। आप सबको पता है 10 में आप करेंगे कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इनकम, राइट। तो हमने क्या किया है? नेट प्रोडक्शन किया, किसका? फिजिकल चीजें और नॉन फिजिकल चीजों, राइट। हमने क्या यूज करा है? लैंड, कैपिटल एंड लेबर इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये बोला अल्फ्रेड मार्शल, इसीलिए इसको प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि उसने एडवांस में बोला है नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स, राइट। मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है, नेट प्रोडक्शन हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बेस्ड, नॉन प्रोडक्शन बेस्ड। इसमें ईच एंड एवरी वर्ड का महत्व है। से फॉर एग्जाम्पल सर नेट प्रोडक्शन क्या होता है? नेट प्रोडक्शन ये होता है कि देखो हमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एक साल काउंट करना होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज करा होगा, राइट। रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड बनाता है। तो जितना फिनिश गुड बना है उसे क्या बोलेंगे हम? नेट प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन बंदे ने 30 मार्च को कुछ रॉ मटेरियल परचेज करा, राइट, और 31 मार्च को नेशनल इनकम काउंट करनी है, तो जो रॉ मटेरियल परचेज करा है उसमें थोड़ा सा ही वर्क हुआ होगा, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। नाउ रॉ मटेरियल है, नाउ फिनिश गुड, तो हम उसे कैसे काउंट करें, राइट। तो उसे आधा वैल्यू काउंट करके उसे नेट प्रोडक्शन बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे नेट प्रोडक्शन बोला। तो
ईच एंड एवरी वर्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू। ओके, तो नेट प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल थिंग्स बाय यूजिंग लैंड विद कैपिटल एंड लेबर इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये बोला है अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद एक इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ने कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स, सॉरी नेशनल इनकम, राइट। कंजम्पशन बेस्ड मतलब द प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसा डायरेक्ट कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना है, राइट। द प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ कमा रहा हूं, तो 1 लाख में से मैंने 10,000 पेट्रोल के पीछे खर्च किया होगा, 500 मोबाइल डेटा के लिए पर मंथ खर्च किया होगा, राइट। 5,000 का मैंने होटल में जाके डिनर लंच वगैरह करा होगा, 1,000 का कपड़ा लिया होगा, 2-3,000 के शूज लिए होंगे। तो ये सब मैंने क्या किया है, कंज्यूम किया, राइट। तो इरविंग ने भी सच बोला है, हमारे यहाँ इनकम काउंट मत करो, लोग कितना खर्चा करते हैं, पूरे इंडिया के लोग कितना कितना खर्चा करते हैं, उस खर्चे का टोटल लगाओ, समझ क्या मिल जाएगा नेशनल इनकम। मतलब खर्चा करना मतलब कंज्यूम करना, कंजम्पशन, यूज करना, राइट। यूज करना भी बोल सकते हैं उसे, राइट। मैंने कितनी कितनी चीजें यूज करी, शूज यूज कितना यूज करा, मोबाइल डेटा कितने का यूज करा, कपड़े कितने के यूज करे, पेट्रोल कितना का यूज करा, तो इन सब का टोटल लगाओ तो भी हमें नेशनल इनकम मिल सकती, राइट। अब एसीपीगू, राइट, एसी में रहते इसलिए ठंडे, इसमें क्या बोला है, मनी बेस्ड डेफिनेशन बोला है कि नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज थिंग्स, थिंग्स मतलब गुड्स, राइट। तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज हुज पेमेंट हैव बीन डन थ्रू मनी और व्हिच कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी। एसी इनकम, नेशनल इनकम एक ऐसा फ्लो है कि जिसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका पेमेंट क्या होता है, पैसों से होता है, राइट। और कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी, मतलब उन चीजों को हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं मनी, जैसे कि सोना, बोल सकते हैं कि इतना सोना का वेट इतना है, 40,000 का इतना तो सोना है, राइट। तो जो मनी से शेयर बाजार के शेयर है, ये भी हम इजीली प्रेजेंट मनी में कर सकते हैं, देखो इतने का शेयर है। तो ऐसे सब चीजें जिसे हम मनी के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर गुड्स जिसका पेमेंट पैसों से ही किया गया हो, इन सब का टोटल मिलाओगे तो हमें मिलेगा नेशनल इनकम। मतलब कितने पैसे यूज हुए वो काउंट करो, मतलब फ्लो, राइट। मनी का फ्लो काउंट करो, 20 साल इतना फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से भी हम नेशनल इनकम की नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उसे भी नेशनल इनकम बोल सकते हैं। अब कुछ कंक्लूजन है, कुछ नोट्स है, जो 4 डेफिनेशन हमने पढ़े नेशनल इनकम के। ये पहला जनरल डेफिनेशन, फिर अल्फ्रेड मार्शल का आइडेंटिफिकेशन का ऐसे हर एक में अलग अलग डेफिनेशन दी, इसने प्रोडक्शन बेस्ड दी है, इरविंग फिशर ने कंजम्पशन बेस्ड दी है, एसयूपीगू ने मनी बेस्ड दी। तो इन सब की में से किसी की वो डेफिनेशन रॉन्ग तो है नहीं। तो हमें क्या समझना है, हमें अल्टीमेटली हमारा गोल देखना चाहिए कि नेशनल इनकम होता क्या, राइट। तो अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में अगर नेशनल इनकम को समझना है, तो ये कंक्लूजन देखो, नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑब्टेन इन वन ईयर। सब में एसीपीगू ये हो इन सब ने 1 ईयर की डेफिनेशन दी कि भाई नेशनल इनकम होती है वो हमेशा 1 ईयर के लिए काउंट करी जाती है, नेक्स्ट ईयर वापस से काउंट करना पड़ता है, सिंपल। नंबर 2, इन नेशनल इनकम फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड। फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो फाइनल हो चुका है उसे कंसीडर करेंगे। तो ये हम 4 डेफिनेशन में पढ़े, कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी रॉ मटेरियल काउंट तो करना नहीं, फिनिश गुड्स एंड फिनिश सर्विस जो हुई उसे ही काउंट करना है नेशनल इनकम। नंबर 3, नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी हमें मॉनेटरी वैल्यू देखनी है, राइट। ये चौक के बदले में एक पैसा नहीं, चौक के बदले में कितने रुपए, मॉनेटरी वैल्यू। तो ये 4 डेफिनेशन में हमने देखा कि मॉनेटरी वैल्यू ही काउंट करनी है, तो ये भी एक कॉमन है 4 डेफिनेशन में। नंबर 4 इज द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये क्या मान रहा है, ये जबरदस्त मान रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने कपड़ा बनाने का मशीन खरीदा है, क्या खरीदा, कपड़े बनाने का मशीन मैंने खरीदा था 1 अप्रैल को, राइट। मुझे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने तक मशीन चलाना है, राइट। 12 महीने तक मशीन मैंने चलाया, तो मैंने कुछ 1000 मीटर कपड़ा बनाया, राइट। 1000 मीटर कपड़ा, और वो कपड़ा बिका कितने का, से फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वो कपड़ा बिका पर मीटर 1000 का, मतलब मुझे 10 लाख की इनकम। मैंने मशीन कितने का लिया था, 1 लाख, राइट। और 10 लाख की मेरी इनकम, प्रॉफिट नहीं है, इनकम। अब 10 लाख में से मैंने क्या किया, 2 लाख मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी दी, अब कितने बचे इनकम में से, 8 लाख।
2 लाख मुझे रेंट दिया, कितने बचे अब 6 लाख, राइट। 1 लाख मैंने एडवर्टीजमेंट का दिया, कितने बचे 1 लाख, राइट। तो फिर 1 लाख एडवर्टीजमेंट के दिया, कितने बचे 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख नेट प्रॉफिट है, राइट। तो नेट प्रॉफिट 4 लाख को बोल सकता हूँ नहीं, उसमें से 1 लाख मुझे ऐसे हो सकता है टैक्स पे करना पड़े, कितना बचा 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट 3 लाख बोल सकते हैं नहीं, कभी भी नहीं बोल सकते। उसमें से मशीन की 1 लाख की वैल्यू माइनस करनी नहीं हो तो औसत है, वो माइनस नहीं कर सकते। तो वो मशीन मैंने 1 लाख का परचेस किया था, 1 साल चलाया, तो अब मशीन में डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ना। मशीन नया का तो नया नहीं थे, तो उसमें कुछ पार्ट थोड़े से डैमेज हुए, थोड़े से घिस चुके हुए, उसे डेप्रिसिएशन बोलते। तो हो सकता है 1 लाख का मशीन जिसके ऊपर मुझे 10% डेप्रिसिएशन काउंट करने को मिले, शायद आप अकाउंट में पड़े हो, तो 10,000 डेप्रिसिएशन होता है। तो 3 लाख में से मुझे 10,000 डेप्रिसिएशन भी निकालना, तो 2,90,000 मेरा नेट प्रॉफिट होता है। अब समझे आप कुछ, राइट। और डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम हर टाइम डेप्रिसिएशन काउंट करके, डेप्रिसिएशन माइनस करके काउंट करी जाती है। 5 गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम। नेशनल इनकम का एक सीधा तरीका है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसे या तो प्रोड्यूस करो या फिर कंज्यूम करो। प्रोड्यूस करो तो उसकी वैल्यू काउंट करो, या फिर लोग कंज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू काउंट करो। जैसे मार्शल ने बोला है प्रोडक्शन की वैल्यू काउंट करो, इरविंग फिशर ने बोला है कंजम्पशन की वैल्यू काउंट करो, दोनों से। ओके, तो ये थे कुछ नेशनल इनकम के 5 डेफिनेशन और उसके ऊपर से कुछ 5 कंक्लूजन, राइट। अब है नंबर नेक्स्ट, नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट? बहुत ही इजी डेफिनेशन। नेशनल इनकम मतलब ऐसा कुछ जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो इन सब में से जो लोग इनकम कमाते हैं ना, राइट, से फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर क्या मिलता है, रेंट मिलता है। से फॉर एग्जांपल लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो उसका जो खर्चा नहीं, उसकी जो इनकम है वो काउंट करनी है ना। तो उसकी इनकम का हम काउंट करेंगे तो जो मिलेगा वो नेशनल इनकम, राइट। और नेशनल प्रोडक्ट क्या है, 3 सेक्टर है हमारे इंडिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लस सर्विस प्रोडक्शन। इन तीनों का जो प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन का टोटल करोगे तो क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट लेंगे, राइट। बट नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, समझाता हूं। अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट या फिर नेशन, राइट। इफ स्टेट डज नॉट हैव इंटरवेंशन, मतलब अगर स्टेट हमारे पास से कोई टैक्स नहीं लेती, राइट, एंड नो फॉरेन ट्रेड, बाहर से इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, यहां से एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, राइट। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, राइट। कैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ चौक बनाया है, चौक मुझे कितने का पड़ा है, 2 रुपए का, राइट। मैं किसी कस्टमर को कितने का बेचूंगा, 3 रुपए। तो 1 रुपया जो मैंने कमाया उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं देगी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स काउंट करनी है ना। और नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, कितने का पड़ेगा मुझे चौक मुझे 2 रुपए का ही पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर टैक्स डालूंगा क्योंकि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा गवर्नमेंट को, मैं अपने कस्टमर के पास से टैक्स लूंगा फिर बेचूंगा, फिर गवर्नमेंट को दूंगा। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू टैक्स, अगर हम टैक्स लेते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगी नेशनल इनकम से, बिकॉज प्राइस हायर देन कॉस्ट। अब देखो ये जो चौक है 2 रुपए का बना था, इसके ऊपर मैंने टैक्स ऐड किया तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। क्योंकि नेशनल इनकम में क्या काउंट करना है, जो प्रोड्यूस हुआ था उसका खर्चा कितने का था, मतलब 2 रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, भले ही मैं 3 रुपए का लोगों को बेचू, लेकिन मुझे तो 2 रुपए में पड़ा था, तो मुझे नेशनल इनकम के 2 रुपए काउंट करना। बट नेशनल प्रोडक्ट में मुझे टैक्स ऐड करके काउंट करना। तो अगर गवर्नमेंट मेरे पास से टैक्स लेती है, मतलब पीपल के पास से टैक्स लेती है, तो नेशनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन नेशनल इनकम, बिकॉज प्राइस हायर देन कॉस्ट। जो कॉस्ट है उससे प्राइस हमेशा ज्यादा है, किसी भी चीज का ले लो। ये बोर्ड 1500 का बना होगा तो 2000 में बिकेगा, एप्पल का मोबाइल 20,000 का बन रहा है तो 1 लाख में बेचेगा, राइट। तो 20,000 है वो नेशनल इनकम है, 1 लाख है वो नेशनल प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा, राइट। बट समटाइम्स गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है ना, तब नेशनल नेट प्रोडक्ट
तब नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम से कम हो जाता है। कैसे? आप सबको पता होगा, आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है उसकी प्राइस 1000 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट 300 रुपए सब्सिडी देती है, तो आपको सिलेंडर कितना का पड़ता है? 700 रुपए में पड़ता है ना। तो अब नेशनल इनकम कितना का हो गया? 1000 का हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए में पड़ रहा है, और 300 नेशनल प्रोडक्ट कितने का हो गया? 700 रुपए का। क्यों? क्योंकि 300 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, राइट। तो जब सब्सिडी होगी तब नेशनल प्रोडक्ट कम होगी, नेशनल इनकम ज्यादा होगी। जब टैक्स मतलब गवर्नमेंट हमारे पास से इनकम लेगी तब नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम, राइट। तो ये कुछ नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट के आइडिया, और ये है नेशनल इनकम की डेफिनेशन। पूरा चैप्टर नेशनल इनकम के बेस है, डेफिनेशन के बेस है। सो इसे अच्छे से समझ लेना एक बार, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना है।